मैं इसको बोलता हूँ कि मरियम मुझे नज़र नहीं आता, तो तूने कभी नहीं ये सोचा कि मेरा शोहर जो है नबीना है, तुझे ख्याल नहीं आया तो मुझे मुझे कह देती है कि ऐसी बात अगर होती तो मैं आपसे शादी क्यों करती। इतना बड़ा मैंने फैसला किया है आपको संभालने के लिए, आपके भाइयों की खिदमत करने के लिए, तो मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊं। शायद मैं ठीक होता तो ऐसी जो औरत है मेरी जिंदगी में ना आती। इतना बड़ा इसने कारनामा किया मेरे भाइयों के लिए, मेरे के लिए। मैं इसको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन क़यामत के दिन इसका अजर अल्लाह उसको देगा। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पाकिस्तान के पॉडकास्ट के साथ यासर शामी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। ये जो आप एक हसीन जोड़ा देख रहे हैं, ये इफ्तिखार साहब हैं जो कि नाबीना है, इनको मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आता। और इनके साथ ये जो हमारी बहन बैठी हैं, इनका नाम मरियम है और मरियम इंतहाई खूबसूरत है। इन्होंने इनके साथ शादी की है। इफ्तिखार के 3 भाई हैं और तीनों के तीनों नाबीना है। ये पैदाइशी नाबीना नहीं है। जैसे जैसे 7 या 8 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो इनसे अल्लाह ताला जो है वो इनकी देखने की जो सलाहियत है वो छीन लेता है। अब ये तीनों क्योंकि नाबीना है और ये एक पुरस्रार सी बीमारी है जिसका जो है कोई आज तक डॉक्टर भी सुराग नहीं लगा सके। और ये तीनों बेटे अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। इनको कोई रोटी पका के देने वाला नहीं है। ये काम नहीं करते, इफ्तिखार साहब भी काम नहीं करते, लेकिन इनका ये बड़ापन है। इन्होंने इनसे शादी की और इनका ये कहना है कि मुझसे इनका दर्द देखा नहीं जाता था। ये इनकी मोहल्लेदार हैं, ये चाहती थी कि मैं इनके घर की इज्जत बनूं, इनको खुद पका कर दूं। इनकी स्टोरी है क्या, ये हम इफ्तिखार और मरियम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इफ्तिखार साहब, आपने कभी वैसे सोचा था कि आपकी शादी होगी? जिस तरह से हमारा मुआशरा है और लड़कियां तो खास तौर पर एक्सेप्ट भी नहीं करती। सोच मेरी आती थी लेकिन अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाती थी। वो इसलिए कि मैं अपने आप को देखता था, अपने दोनों भाइयों को देखता था कि हम तीनों नबीना हैं, तो हमसे शादी कौन करेगा, ऐसे हम ज़िंदगी गुजारेंगे परेशान। हमने तो यही सोच लिया था कि बस हमारा यही दर्द है, हम ऐसे ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब हमारे रिश्ते की बात हुई, मुझे पता चला कि मरियम ने ये फैसला कर लिया है, तो मैंने सोचा ये मजाक तो नहीं करी मरियम। तो जब हमारा रिश्ता हुआ, निकाह का वक्त है, तो हमें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी मिली। अल्लाह ताला इंसान के जो जहन में नहीं होता, गुमान में नहीं होता, अल्लाह ताला वो भी करके दिखा देता है। हर घर में ऐसी बेटी अल्लाह पैदा करे जो हम जैसे लोगों को सहारा देने की कोशिश करती हैं। वालिदैन क्या करते हैं? तीनों भाई नाबीना है, तो गुजर बसर कैसे होता है घर का? पहले हमारा जो बाप है वो मजदूरी करता था मिस्त्रियों के साथ, अब वो बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम 3 नबीना है भाईजान, हमने करना क्या है? अल्लाह की ज़ात ने इज्जत देना है, अल्लाह ताला हमें दे रहा है, हम खा रहे हैं। किस जगह पर रहते हैं? सियालकोट हेड मराला गाँव रा। मरियम, ये तो कुछ करते भी नहीं है, फिर आपने इनके साथ शादी कर क्यों ली? ये तो एक बहुत बड़ा फैसला था। ये हमारे मोहल्ले से गुजरते थे हमारी गली में, तो ना मुझे ना दुख होता था कि इनको नज़र नहीं आता, तो मैं क्यों ना इनसे शादी कर लूं। मैंने ये सोचा कि ये तीनों भाई हैं, मैं इनकी खिदमत करूं। तो ये आंखें आपकी ओरिजिनल हैं, मतलब हाँ लेंस लगे हुए हैं या नहीं, कलर्ड हैं? लेंस नहीं लगे, मेरी आंखें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। तो आप पहले जानती थी इनको, हाँ जी, इफ्तिखार को? जानती थी। किस तरीके से अब जिंदगी आगे गुजरेगी, आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? जब प्यार मोहब्बत हो ना तो फिर जिंदगी गुजर ही जाती है। कितना अरसा हो गया शादी को? 3 महीने हो चुके हैं। तो इन 3 महीनों में आपने इनको कैसा पाया हस्बैंड के रूप पर? ये बहुत अच्छे हैं, अच्छा सलूक करते हैं मेरे साथ। आपके कांधों पर मुझे लगता है ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। आपने इनके बूढ़े वालिदैन को भी संभालना है, हाँ क्योंकि जी। ऑब्वियसली ये खिदमत करने के उस तरह से काबिल नहीं है जैसे आप हैं। जो इनके 2 भाई हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड है, उनको भी आपने देखना है। हाँ तो जी। मतलब उकताहट नहीं आती तबीयत में, थकावट नहीं हो जाती कि बस यार ये मैं किस चक्कर में पड़ गई हूँ? कोई नहीं, ऐसा ख्याल नहीं आता? कभी नहीं थकावट आई, क्यों? क्योंकि मुझे खिदमत करना अच्छा लगता है। वाह 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 वाह। इफ्तिखार साहब, इनकी बातें सुनी है आपने? जी तीनों भाइयों को भी संभाल रही हैं, वालिदैन को भी संभाल रही हैं और कह रही हैं कि मैं थकती नहीं हूँ, अकती नहीं हूँ। मैं भाईजान इसको बोलता हूँ कि आराम भी कर लिया करो, कहती है मैं आराम करने के लिए नहीं आई। अल्लाह ताला ने जब तक मुझे हिम्मत दी है, मेरी सांसें जब तक चलेंगी, मैं आपके कपड़े भी साफ करूंगी, आपको खाना भी दूंगी। और बड़ी बात यह है कि जब से इसने शादी किया, एक रात भी नहीं अपनी अम्मी के घर में गई। तो मैं तो बोलता हूँ जा, कहती है मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँ, मेरा दिल ही नहीं करता। मैंने जो करना था फैसला वो कर लिया, अम्मी के घर में मैंने बहुत वक्त गुजार लिया। मैं इसको बोलता हूँ कि मरियम मुझे नज़र नहीं आता,
तो तूने कभी नहीं ये सोचा कि मेरा शोहर जो है नबीना है, तुझे ख्याल नहीं आया तो मुझे मुझे कह देती है कि ऐसी बात अगर होती तो मैं आपसे शादी क्यों करती। इतना बड़ा मैंने फैसला किया है आपको संभालने के लिए, आपके भाइयों की खिदमत करने के लिए, तो मैं आपको छोड़ के क्यों जाऊं। शायद मैं ठीक होता तो ऐसी जो औरत है मेरी ज़िंदगी में ना आती। इतना बड़ा इसने कारनामा किया मेरे भाइयों के लिए, मेरे के लिए। मैं इसको कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन क़यामत के दिन इसका अजर अल्लाह उसको देगा। वाह वाह वाह। आमतौर पर हमने ये देखा है कि जब भाभियाँ आ जाती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, तो घरों में वो सलूक इत्तफाक और वो मामलात नहीं होते, लेकिन इन्होंने तो मतलब साबित किया है अपने एक्शन से। आपने 3 माह की ये जो इनके साथ एक ज़िंदगी गुजारी है, वो और जो पहले ज़िंदगी आप शादी से पहले गुजारे थे, उसमें आपको डिफरेंस क्या नज़र आया? पहले हम दुख थे, परेशान थे, हमारे साथ हमें कुछ सहारा देगा, हमारी ज़िंदगी में कौन आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी खुश हैं, उन्हें पता है कि अब हमें कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं, हमें ये खाना पका के देगी, कपड़े साफ करके देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह ताला ने करम किया है, ऐसी नेक जो है ना मेरी ज़िंदगी में औरत दी है मुझे कि मुझे कोई गम ना हो। आपने इनको नहीं देखा, लेकिन आपके तसव्वुरात में मरियम कैसी है? सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी इसने कुर्बानी दी। मैं तस्वर में तो इसका चेहरा बहुत अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन दिल इतना बड़ा, इतनी सोच अच्छी, तो इससे बेहतर या इससे खूबसूरत मैं इसको क्या देखूं जो इतना बड़ा कारनामा ये कर रही है। हाय हाय हाय। आप क्या समझते हैं, ऐसे हमसफर मिलते हैं नसीब वालों को या कम है, नायाब हैं, कामयाब हैं? नसीब वालों को भाईजान ऐसे हम सफ़र मिलते हैं जो अच्छे नसीब वाला हो। कुछ वो भी लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं। मरियम ने मुझे बाद में बताया है कि मुझे लोग बोलते थे ये तो अंधा है, ये देख नहीं सकता, 3 भाई हैं, ये 3 अंधे हैं, तो कल को ये बीमार हो गए तो इनको उठाएगी भी तू, तो क्या करेगी, तू पागल तो नहीं होगी। लेकिन मरियम ने कहा हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, ये मेरा पागलपन है। उस वक्त आपके दिल पर क्या बीती? मुझे बहुत दुख लगा। मुझे इस बात का दुख लगा कि जब मरियम ने ये फैसला कर लिया है तो फिर लोगों को क्या तकलीफ है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हम जैसे जो मजदूर लोग हैं इनसे नफरत करते हैं लोग, हमारी कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हम पहले ठीक थे, अगर जो ठीक है भाईजान वो भी तो नबीना हो सकते हैं। हाँ, कोई एक्सीडेंट भी तो किसी का हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हादसा ऐसा आ सकता है। अल्लाह ने आपको तख्लीक किया और बहुत खूबसूरत तख्लीक किया आपको। हाँ जी, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपको को टॉन्ट करे या किसी किस्म का कोई ताना दे। मैं हाथ बन के यही अर्ज करता हूँ कि हम जैसे लोगों के साथ ऐसी बातें ना किया करें। जब कोई फैसला करता है सोच समझ के करता है। जो मरियम ने फैसला किया है तो इसकी अपनी मर्जी है, इसका अजर अल्लाह ने इसको देना है। तो हमें चाहिए लोगों को कि हौसला अफजाई करें। हम जो भी ऐसा कोई फैसला लड़की करती है तो उसकी सपोर्ट करें कि तू बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन हमें लोग समझते क्या है कि हमारी जगह ही नहीं है दुनिया में, हम नबीने हैं, मजदूर हैं, हमारा कोई हक नहीं है जीने का। मरियम, कौन लोग आपको मतलब ताने देते थे कि ये तो नाबीना है, इससे शादी ना करो, और इसके भाई भी नाबीना है, किस तरह संभालोगी? हमारे मोहल्ले के लोग हैं, वो मुझे ताने देते थे, ये कमाते भी नहीं या कुछ भी नहीं करते, अंधे हैं, ये कैसे इनके साथ तुम जिंदगी गुजारोगे। मैंने उनको कहा जिंदगी मैंने गुजारनी, तुम लोगों ने नहीं गुजारनी जिंदगी, तो तुम लोगों का हक नहीं बनता मुझे बातें करने का। वाह वाह वाह। कोई एक इनकी अच्छी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? ये ना मेरी हर चीज का ख्याल रखते हैं, हर चीज मुझे ला कर देते हैं जो भी मैं मांगती हूँ। अच्छा, हाँ जी, यानी बड़े केयरिंग है। हाँ जी। और एक इनकी बुरी बात जिस पे आपको गुस्सा आता होगा, यार ये इनकी आदत सही नहीं है? मुझे नहीं गुस्सा आता इन पर। ओए वाह 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 वाह, सो क्यूट यार, वाह वाह। तो कोई पैगाम देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकती हैं। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपने शोहर का साथ देना चाहिए, औरत को पूरा हक अदा करना चाहिए, उससे किसी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हैं वो नुक्स निकालते हैं, उनको नुक्स नहीं निकालना चाहिए। इफ्तिखार भाई, आप कोई हमारी ऑडियंस को पैगाम देना चाहते हैं तो आप भी दे दें। माँ के पेट से हम जब आए थे तो हम ठीक थे, हमने स्कूल भी 3-4 क्लासें पढ़ी हैं, तो अब हम नबीना हो गए हैं तो हम ठीक भी हो सकते हैं। जैसे वो आपने सुना होगा किस्सा हज़रत यूसुफ का कि जब हज़रत याकूब को
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिले तो उनकी आंखों की बनाई वापस आ गई। हाय हाय। तो मुझे ये मरियम मिली है, ये मेरी आंखें भी है, ये मेरी रोशनाई भी है, ये मेरी आंखों का नूर भी है, ये मेरा सहारा है, सब कुछ ये मरियम है।